हेलो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के क्वेश्चनों के बारे में। अगर आप लोग आरपीएफ भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? तो इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं? तो चलिए हम करते हैं काउंट। 1 2 3 4 और 1 5। तो कितने हो गए? 5 त्रिभुज हो गए। अब देखिए यहाँ पे हम काउंट करेंगे, 1 और 2 को मिलाएंगे, 1 त्रिभुज ए हो गया। और उसके बाद 5 और 1 जो खाली वाला है 2 हो गए। और उसके बाद जो एक खाली वाला है ये 3 हो गया। और एक साथ ये हो गया 4 और 5 को मिला लेंगे तो ये कितने हो गए? 3 1 2 3 ये 4 इसमें प्लस कर देंगे तो कितने हो गए? टोटल 9 त्रिभुज हो गए। अब साथियों देखिए, अब एक ये पूरा वाला ले रहे हैं, एक त्रिभुज ए हो गया। और इन सारे आकृतियों को मिला लेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक ये त्रिभुज हो गया। तो कितने मिले? एक कितने हो गए? 2 त्रिभुज। 9 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल 11। तो 11 त्रिभुज इस आकृति में बने हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है साथियों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, यदि यश का अर्थ गुना है और बी का अर्थ घटाना है, यम का अर्थ जोड़ है और यल का अर्थ भाग हो तो ये समीकरण कैसे बनेगा? साथ ही यहाँ पे देखिए, अगर यश का अर्थ क्या है? गुना है, यहाँ पे साथियों गुना कर देंगे। और v का अर्थ घटाना है तो v यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो इसका अर्थ क्या है? घटाना है, माइनस कर देंगे यहाँ पे। और उसके बाद यम का अर्थ जोड़ है, यम कहाँ पे? यहाँ पे इसे जोड़ देंगे। और यल का अर्थ भाग है तो जो एल है यहाँ पे क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो देखिए समीकरण क्या बन रहा है? 44/11 गुने 7 माइनस 7 प्लस 9। तो साथियों हम इसे एक ट्रिक बताते हैं। एक ट्रिक है भागु जोग से हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। पहले साथियों सबसे पहले हम भाग करेंगे। तो 44 में अगर 11 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? तो 4 बार जाएगा। और गुना इसमें 7 से कर देंगे, फिर माइनस कर देंगे, फिर प्लस, फिर 9। अब साथियों यहाँ पे देखिए, इसको हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। और यहाँ पे साथियों -7 प्लस 9। अब साथियों देखिए हमारा भाग हो गया, गुना हो गया, अब क्या बचा है? जोड़। अब हम इसे जोड़ेंगे तो 28 में साथियों अगर हम 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? हमारा 37 हो जाएगा। 28 में अगर हम 9 जोड़े हैं तो 37 हो रहा है। 37 माइनस 7। अब क्या बचा है? अब बचा है घटाना। तो साथियों 37 माइनस 7 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? आंसर 30 यानी 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए साथियों ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है साथियों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ जोड़ है तो ए का अर्थ जोड़ है प्लस है और बी का अर्थ भाग है। बी का अर्थ क्या है साथियों? भाग है। और सी का अर्थ गुना है। सी का अर्थ क्या है? गुना है। और डी का अर्थ घटाना है तो डी का अर्थ यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो घटाना है तो समीकरण क्या बनेगा? तो साथ यहाँ पे देखिए, अगर हम 154 को भाग करेंगे 11 से कितना आएगा? 14 आएगा। 14 गुने 6 प्लस 6 माइनस 27। अब यहाँ पे देखिए 14 का गुना 6 में करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 14 6 84 प्लस इसमें 6 करेंगे और माइनस कितना? 27। अब देखिए 84 और 6 को प्लस करेंगे तो कितना? 90। 90 में माइनस 27 करेंगे तो अब 90 माइनस 27 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 63 मिलेगा। तो 63 साथियों किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है, मिठाइयाँ, लड्डू और जलेबी। तो साथियों ये वेन डायग्राम का क्या क्वेश्चन है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपको 1 या 2 नंबर को देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो चलिए कौन सा वेन डायग्राम बनेगा? तो यहाँ पे देखिए साथियों, मिठाइयाँ, लड्डू, जलेबी। तो ये साथियों क्या है? ये लड्डू है और ये क्या है साथियों? ये जलेबी है। और ये दोनों क्या है साथियों? मिठाइयाँ हैं।
जलेबी और लड्डू दोनों क्या है, मिठाइयाँ। तो कौन सा वेन डायग्राम बन रहा है, तो ऑप सी वाला बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद है साथियों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है गैस, हीलियम, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन का वेन डायग्राम क्या बनेगा। तो आपको करना कुछ नहीं साथियों, देखिए अगर हम बात करेंगे तो हीलियम एक क्या है, एक गैस है। एल्युमिनियम क्या है, एक धातु है। और अगर बात करेंगे ऑक्सीजन की तो एक क्या है, एक गैस है। तो डायग्राम क्या बनेगा साथियों, देखिए ये आपका हो गया हीलियम और ये आपका हो गया ऑक्सीजन। ये दोनों क्या है, गैस है। लेकिन साथियों जो एल्युमिनियम है ये क्या है, एक धातु है। तो कौन सा डायग्राम बन रहा है, तो डायग्राम बन रहा है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद है साथियों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं डायग्राम से। ओलंपिक खेल, टेनिस, कुश्ती और लूडो, इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा। तो यहाँ पे साथियों देखिए अगर हम ओलंपिक खेल में टेनिस को ले रहे हैं तो टेनिस और कुश्ती ये दोनों क्या है साथियों, ओलंपिक खेल में शामिल होने वाले क्या है, खेल हैं। लेकिन अगर लूडो की बात करें तो साथियों ओलंपिक खेल में शामिल नहीं है। तो आपका वेन डायग्राम कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है साथियों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया साथियों। तो दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो दी गई पंक्ति में साथियों लुप्त संख्या को हमें ज्ञात करनी है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसे साथियों हम कैसे सोल्व करेंगे। तो साथियों देखिए क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए आइए हम इसे सोल्व करते हैं। तो साथियों इसे हम सोल्व करेंगे। अगर साथियों हम 7 का गुना कितने, 7 का गुना 2 बार करेंगे, 7 गुने 2 तो कितना हो जाए, 7 गुना 7 गुना तो कितना हो जाएगा, 7 49। तो यहाँ पे साथियों देखिए क्या 49 आ रहा है। ठीक इसी प्रकार साथियों 8 का गुना हम कितना करेंगे, 3 बार करेंगे। तो 8 का गुना अगर साथियों हम 3 बार करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है, 512 मिल रहा है। तो ठीक है, अब ठीक इसी प्रकार 11 का गुना साथियों हम कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे। तो 11 का गुना, तो साथियों यहाँ पे साथियों 11 गुना अगर हम 3 बार करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है, 1331। कितना मिल रहा है, 1331 यानी 1331। तो यहाँ पे जो खाली स्थान होगा साथियों क्वेश्चन मार्क के कितने, 3। तो जो 3 है साथियों ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है साथियों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन में करना नहीं है, 7 का गुना 2 बार करना है, 7 गुने 7 तो 49 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 8 का गुना 3 बार करेंगे साथियों, 8 गुने 8 तो कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार 11 का गुना साथियों हम कितनी 3 बार करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 1331 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो साथियों हमें इसमें लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए साथियों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर साथियों देखिए अगर हम 6 का गुना 7 में करेंगे तो 6 गुने 7 तो कितना हो जाएगा, 7 6 42। तो ठीक है साथियों यहाँ पे देखिए आ गया। ठीक इसी प्रकार 8 का गुना साथियों अगर हम 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 चौक 32। तो ठीक है, अगर साथियों हम 9 का गुना 5 में करेंगे तो 9 गुने 5 तो यहाँ पे कितना मिल रहा है हमें, 9 5 45। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देखिए साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आ जाएगी दोस्तों, 45। तो उम्मीद है साथियों ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें यहाँ पे साथियों क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। चलिए क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। इस क्वेश्चन को साथियों देखिए कैसे किया है। यहाँ पे साथियों देखिए 9 और 8 का गुना करेंगे साथियों, 9 गुने 8 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 8 72। और 72 में से साथियों अगर हम 8 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना मिल रहा है, 64 मिल रहा है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार साथियों 15 का गुना अगर हम 5 पे करेंगे तो यहाँ पे साथियों कितना मिला, 15 5 75। और 75 में साथियों हम कितना 5 माइनस कर दे रहे हैं तो हमें कितना मिल जा रहा है, 70। ठीक इसी प्रकार साथियों
14 का गुना साथियों हम कितने करेंगे 7 में। तो अगर हम इसका गुना कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है 14 सते 98। 98 में साथियों हम -7 कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है 91। तो ऑप्शन नंबर देखिए साथियों 91 ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है साथियों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। करना है कुछ नहीं साथियों, 9 का गुना 8 में करना है, जितना आएगा उसमें से 8 माइनस कर देना है। फिर 15 का गुना 5 में करना है और जितना आएगा उसमें से 5 माइनस कर देना है। और 14 का गुना साथियों 7 में करना है और जितना आएगा उसमें से 7 माइनस करने देना है। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक ओम है तो विद्युत का मात्रक क्या होगा। तो साथियों ऐसे प्रतिरोध का संबंध अगर ओम से है तो विद्युत धारा का संबंध किससे होगा, तो ये साथियों आपका होगा एम्पियर से होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे इसी तरह एक और नए वीडियो के साथ।